कहानी की शुरुआत होती है एंजेला नाम की एक औरत से, जो कि देर रात तक अपनी ऑफिस में काम कर रही थी। जैसे ही वो अपने घर जाने की कोशिश करती है, वहाँ पर उसे कार्ल नाम का एक बंदा मिलता है। वो उसे कहती है क्यों ना हम साथ में नीचे उतरें। वो लिफ्ट में चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। वहीं पर एंजेला पार्किंग में जाती है क्योंकि उसकी कार वहाँ पर पार्क थी। वो अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन उसकी गाड़ी वहाँ पर स्टार्ट नहीं होती। वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए एंजेला को देर हो रही थी। वो डिक्की से अपना कुछ सामान उठाती है और लिफ्ट की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर लिफ्ट का गेट बंद हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। इसलिए वो गार्ड की तरफ जाती है और उससे कुछ मदद मांगती है। गार्ड उसकी गाड़ी चालू करने में कुछ मदद करता है, लेकिन एंजेला की गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए वो गार्ड से कहती है आप बस मुझे गेट खोल के दें और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसलिए गार्ड उसे गेट खोल के देता है और एंजेला ऊपर की तरफ जल्दी जाती है। जैसे ही एंजेला लिफ्ट से बाहर निकलती है, वो अपने लिए एक टैक्सी मंगवाती है। वो काफ़ी देर इंतज़ार करती है और एक टैक्सी वाला आ जाता है। वो एंजेला को कॉल करके बाहर बुलाता है और एंजेला उठकर बाहर जाने की कोशिश करती है। वहीं एंजेला देखती है कि बाहर का गेट बंद है। ये देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और टैक्सी वाले को इशारा करती है कि यहाँ पर बस 2 मिनट रुकें आप, मैं आ रही हूँ। वहीं पर एंजेला दूसरे गेट से निकलने की कोशिश करती है, जो कि पार्किंग एरिया में था। वहीं पर एंजेला अचानक से देखती है कि टैक्सी वाला वहाँ से जा रहा था। ये देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और आगे की तरफ बढ़ती है। वहीं पर अचानक से वो गार्ड आता है और एंजेला को बेहोश कर देता है। जैसे ही एंजेला की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि वो गार्ड उसके सामने है और उसके कपड़े भी बदले हुए हैं। वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस गार्ड ने उसके पाँव को बांध दिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकती। काफ़ी टाइम बाद जैसे ही गार्ड उसके पाँव को खोलता है, एंजेला एक चम्मच से उसे मारती है और वो गार्ड उसे दोबारा से बांध देता है। काफ़ी देर बाद वो गार्ड एंजेला को कार में बिठा के नीचे की पार्किंग में ले जाता है। वहाँ एंजेला देखती है कि उस गार्ड ने कार्ल को बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि वो कार्ल को सज़ा देना चाहता है। एक बार कार्ल ने एंजेला के साथ कुछ बदतमीज़ी की थी, इस वजह से गार्ड कार्ल को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। तभी अचानक से एंजेला कार का गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए एंजेला गार्ड की केबिन तक पहुँच जाती है। वहाँ पर गार्ड का डॉग भी मौजूद था, लेकिन फिर भी एंजेला केबिन में जाती है। वहाँ पर वो अपनी मोबाइल और कुछ चाबियाँ चुरा के वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही एंजेला गेट की तरफ पहुँचती है, वो गेट बिल्कुल भी नहीं खुलता। तभी एंजेला पुलिस को कॉल करती है और अचानक से उसकी मोबाइल उसके हाथों से गिर जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि वो गार्ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए एंजेला वहाँ पर छुप जाती है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद एंजेला आगे की तरफ बढ़ती है और एक लिफ्ट में चढ़ जाती है और अचानक से वो लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उस गार्ड ने उस लिफ्ट को वहीं पर रोक दिया था और वो गार्ड बाहर की तरफ से उस लिफ्ट के अंदर पानी भर रहा था। जैसे ही लिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, वो लिफ्ट खुल जाती है और एंजेला वहाँ से भाग जाती है। एंजेला एक गाड़ी के नीचे जाके छुप जाती है, लेकिन उसके छुपने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो गार्ड अपनी केबिन से सब कुछ देख रहा था कैमरे की मदद से। जैसे ही एंजेला को इस बारे में पता चलता है, एंजेला एक कुल्हाड़ी लेती है और सारे कैमरे तोड़ देती है और उस केबिन की तरफ जाती है और वहाँ पर कैमरे की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला वहाँ पर आ रहा था। तभी अचानक से वो गार्ड पीछे की तरफ से आता है और एंजेला को बेहोश कर देता है। गार्ड एंजेला को कार की डिक्की में बंद करके पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करने के लिए जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी समझाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो चेक करने के लिए नीचे आते हैं। वो गार्ड को उसकी केबिन की तरफ उतारते हैं और चेक करने के लिए नीचे पार्किंग की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, वो गार्ड के साथ गेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें वापस जाना था। जैसे ही एंजेला की आँख खुलती है, वो कार को खोल के पुलिस ऑफिसर्स की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ पर सिर्फ गार्ड और उसका कुत्ता खड़ा है। ये देखकर जैसे ही एंजेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
वो गार्ड अपने कुत्ते को खोल देता है जो कि एंजेला की तरफ भागता है। एंजेला भागते हुए एक कार का शीशा तोड़कर उस कार में छुप जाती है। तभी अचानक से वो डॉग भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पाँव पे काट लेता है। एंजेला उस डॉग को वहाँ पर ही मार देती है और उस कार से उतरकर उस केबिन की तरफ जाती है। केबिन पर जाकर वो एक कॉल मिलाती है पर वहाँ का फ़ोन काम नहीं करता। तभी उसे पता लगता है कि वो गार्ड दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है। तभी वो जाके एक अलमारी में छुप जाती है। गार्ड जैसे ही वहाँ पर चेक करता है और उस अलमारी का गेट खोलता है तो एंजेला उसकी आंखों में स्प्रे कर कर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो गार्ड देखता है कि उसके डॉग को एंजेला ने मार दिया है तभी वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एंजेला की जान के पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेला को एक कार मिलती है। वो उस कार में बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से वो गार्ड दूसरी कार में आके उसकी कार में टक्कर मार देता है। तभी एंजेला दोबारा से उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अचानक से दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब एंजेला के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसे मारने के अलावा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं और अचानक से गार्ड अपनी गाड़ी ट्रैक से हटा देता है। एंजेला काफ़ी तेज़ थी इसलिए एंजेला की गाड़ी वहाँ से पलट जाती है। तभी गार्ड अपनी गाड़ी से उतरता है और एंजेला की तरफ जाता है। तभी गार्ड देखता है कि एंजेला की गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा है। जैसे ही वो गार्ड एंजेला को बाहर निकालने की कोशिश करता है, एंजेला उस गार्ड की आंख में चाकू मार देती है और उस गार्ड को उस कार के साथ बांध देती है। तभी अचानक से एंजेला उस कार को आग लगा देती है और उस गार्ड को वहीं पर ही मार देती है और उस एरिया को छोड़कर वहाँ से चली जाती है।